एसिडिटी और बेसिसिटी, ये है हमारी केमिस्ट्री का उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट। एसिडिटी इज फॉर बेसिस एंड बेसिसिटी इज फॉर एसिड्स। ओह, सो मच कंफ्यूजन। इसी को क्लियर करते हैं। देखिए, पहले समझिए एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स वो हैं जो सोल्यूशन में जाके H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। बेसिस होते हैं जो सोल्यूशन में जाके OH माइनस आयंस को रिलीज करते हैं। अब इन्हीं पे हमें फोकस करना है, H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस, इनके नंबर पे आपको फोकस करना है किसी भी एसिड या बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी बताने के लिए। लेकिन कंफ्यूजन यही है कि जो नाम है उससे उल्टा चलना है, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट से याद रखना है कि जो बेस होता है, कोई भी बेस होता है, उसके लिए एसिडिटी डिफाइन की जाती है एज कि बेस कितने OH माइनस आयंस रिलीज करेगा सोल्यूशन में, वही उसकी एसिडिटी होती है। जैसे ये मैंने 3 बेसिस के एग्जांपल्स लिखे हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। इनमें OH माइनस आयंस हैं जो ये रिलीज करेंगे। अब NaOH के पास आपको एक OH दिख रहा है, तो बेसिकली ये टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। तो इसने एक NaOH ने एक OH माइनस दिया, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई, 1। उसी तरह CaOH2 में आपको 2 OH दिख रहे हैं, राइट, तो ये 2 OH माइनस आयंस देगा सोल्यूशन में, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई, 2। AlOH3 में आपको 3 OH दिख रहे हैं, तो ये 3 OH माइनस आयंस देगा सोल्यूशन में, हेंस इसकी एसिडिटी हो गई 3, ठीक है। सो ये OH देखकर आपने बतानी है उस बेस की एसिडिटी कितनी होने वाली है, 1, 2, 3 इन एग्जांपल्स। उसी तरह एसिड्स की तरफ चलते हैं। एसिड्स में कितने H प्लस आयंस वो एसिड रिलीज करेगा सोल्यूशन में, वो नंबर आपने बताना है। HCl जैसे देखो, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो इसने एक H प्लस दिया ना, तो HCl की बेसिसिटी हो गई 1। H2SO4 में आपको 2 H दिख रहे हैं, राइट, तो ये 2 H प्लस आयंस देगा, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। H3PO4 में आपको ये 3 H दिख रहे हैं, ये 3 H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3, ठीक है। सो बस ऐसे ही हमें H प्लस OH माइनस आयंस का नंबर देख के उनकी एसिडिटी बेसिसिटी बतानी है। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।